नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सोने की चमक और उसके पीछे के गहरे अंधेरे के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा मिडास की। एक ऐसा राजा जिसका वरदान ही उसका सबसे बड़ा श्राप बन गया। जरा सोचिए एक बार, अगर किसी को एक ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो जो भी छुए वो सोना बन जाए, क्या ऐसे वरदान के लिए कोई सब कुछ दांव पर लगा देगा? राजा मिडास ने तो लगा दिया था। तो चलिए मिलते हैं राजा मिडास से। एक ऐसा राजा जिसके लिए सोना ही सब कुछ था, मतलब सचमुच सब कुछ। लेकिन जानते हैं, एक बड़ी अजीब सी बात थी। उसके खजाने तो बढ़ते जा रहे थे, पर उसका दिल वो उतना ही खाली होता जा रहा था। उसके लिए ना दिन और रात का मतलब सिर्फ एक ही था, सोना। बस सोना, गिनना। यही उसकी पूजा थी, यही उसका जुनून था। पर उसे क्या पता था कि यही जुनून उसे एक दिन ले डूबेगा। और फिर एक दिन अचानक से एक रहस्यमयी अजनबी उसके दरबार में आ पहुंचा, और उसने राजा की किसी भलाई के काम के बदले उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका दिया। कोई भी, बस एक इच्छा। तो अजनबी ने पूछा, बताओ, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा क्या है? मिडास की आंखों में तो जैसे एक अलग ही चमक आ गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस झट से कह दिया, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो खूबसूरत सोने में बदल जाए। उस पल उसे लगा, बस अब तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अब राजा के अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक एक्साइटमेंट था अपनी इस नई नवेली शक्ति को आजमाने का। आखिर उसका सबसे बड़ा सपना जो सच हो गया था ना। तो वो भागा भागा बगीचे में गया और उसने कांपते हुए हाथों से एक सुंदर से गुलाब को छुआ, और बस पलक झपकते ही वो नाजुक सी पंखुड़ियां ठोस सोने में बदल गईं। राजा तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया। आखिर अब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और राजा मिडास को ये सबक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखने को मिलने वाला था। अपने जीत के नशे में चूर वो सीधा अपने महल की तरफ भागा। उसने अपनी सबसे पसंदीदा किताब उठाई पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके हाथ किताब से लगे, वो ज्ञान से भरे पन्ने सोने की एक बेजान भारी चादर में बदल गए। अब उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसने एक रसीला सा सेब उठाया, पर जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह तक ले गया, वो सेब उसके दांतों के नीचे सोने का एक ठंडा भारी टुकड़ा बन चुका था। प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसने पानी का प्याला उठाया, लेकिन उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही वो पानी तरल सोना बन गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो सोने की बहुत बड़े ढेर पर बैठा भूखा प्यासा मरने वाला था। मतलब उसका वो सुनहरा वरदान अब एक सुनहरा पिंजरा बन चुका था। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये पिंजरा अभी और कितना बेरहम होने वाला है। अपने पिता को इतना परेशान देखकर उसकी प्यारी सी बेटी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, वो दौड़कर उसके पास आई, उसे संभालने, उसे दिलासा देने। अपने दुख में इतना डूबा हुआ था राजा कि वो एक पल के लिए अपने उस श्राप के बारे में भूल ही गया, और उसने अपनी बेटी को कसकर प्यार से गले लगा लिया। और बस उसी पल उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी बेटी अब सिर्फ सोने की एक ठंडी बेजान मूर्ति बनकर रह गई थी। अब राजा मिडास के पास दुनिया का सारा सोना था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया, वो तो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी की जो सबसे कीमती चीजें हैं, उन्हें सोने से नहीं खरीदा जा सकता। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर शायद एक आखिरी उम्मीद अब भी बाकी थी। और ठीक उसी पल जब वो पूरी तरह से निराश था, वो रहस्यमयी अजनबी एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि राजा अब अपना सबक सीख चुका है। अजनबी ने उससे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सोने के लालच पर पड़े सारे पर्दे हटा दिए। उसने पूछा, तो अब क्या पसंद करोगे? अपना खाना और अपनी प्यारी सी बेटी, या फिर ये सोने के ढेर? राजा तो बस जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, ले लो, ये सारा सोना ले लो, मुझे इस श्राप से आजाद कर दो, बस मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तब अजनबी ने उसे पास की नदी में जाकर नहाने को कहा, और जैसे ही नदी के पानी ने उसे छुआ, वो सुनहरा श्राप धुल गया।
जब वो महल वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसकी बेटी फिर से हंस खेल रही थी। आखिरकार राजा को अपना असली खजाना वापस मिल गया था। और जानते हैं, आज भी हम किसी कामयाब इंसान के लिए मिडास टच इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है, एक तरह की चेतावनी है कि कामयाबी और लालच के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत बारीक होती है। तो राजा मिदास की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा सोना आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे भागते भागते हम उन लोगों को, उन खुशियों को पीछे छोड़ रहे हैं जो असल में हमारी जिंदगी का असली खजाना है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।